चलिए, आज जो आप पढ़िएगा वो कंफर्म 5 नंबर का एक सवाल आपका रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से एकदम मैच कर जाएगा आपका, न्यूनतम दूरी वाला, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा, दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, हेडिंग हो गया। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, हेडिंग। डैश देकर लिखिए। अंतरिक्ष में दो रेखाएं, तीन स्थितियों में हो सकती है। तीन स्थितियों में हो सकती है। अंतरिक्ष में दो रेखाएं तीन स्थितियों में हो सकती है। या तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, या फिर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, या फिर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, या फिर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, या दोनों न तो प्रतिच्छेद न समांतर होंगी। न तो प्रतिच्छेद न समांतर होंगी। न तो प्रतिच्छेद और न समांतर होंगी। इस स्थिति को ही विषम तलीय रेखा कहते हैं। इस स्थिति को ही विषम तलीय रेखा कहते हैं। विषम तलीय रेखा कहते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। 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 देखिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिविमीय तल है, ठीक है। अब हम इस लाइन को बढ़ा रहे हैं, ये वाला लाइन, ये लाइन बढ़ा दिए, नहीं ये लाइन नहीं, नीचे वाला। अच्छा, इसके बाद आप, थैंक यू। देखिए, जो अभी आए हैं एकदम बढ़िया समझिए, लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहाँ पर लिखने से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये कॉन्सेप्ट जो अभी सिखा रहे हैं।
देखो ठीक से, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की ओर है और ऊपर जेड अक्ष है, सही प्रतीत हो रहा है? ये जेड अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ये त्रिविमीय तल है। बता सकते हो कि ये क्या है? हाइट है ना? देखा जाए तो ये हाइट है, मतलब ऊंचाई है। ये देखा जाए तो ये लंबाई है यहाँ तक, और ये वाला क्या है? चौड़ाई। ठीक है। अब तुम्हें ध्यान देना है कि जो मैं लाइन खींचूंगा तुम्हें बताना है, जैसे एक घर में 6 गो दीवार होता है, 4 गो आपके आगे पीछे है ना, और दाएं बाएं, और 2 गो ऊपर नीचे। ऊपर वाला दीवार को छत बोलते हैं, नीचे वाले को फर्श बोलते हैं। वैसे ही इसमें भी है, एक ऊपर छत है, नीचे फर्श है, बाकी कई गो दीवार है? 4 गो। एक लाइन खींच रहे हैं, उस लाइन को ठीक से देखना कहाँ से खींचा गया। तुमको खाली ये बताना है कि ये लाइन कहाँ पर खींचा गया? छत पे। ठीक है, बढ़िया से देखना और समझना। तुम्हें अब ये बताना है कि ये लाइन कहाँ से खींचा गया। इस घर में बताओ कैसे? नीचे के कोना से ऊपर के कोना तक। अब तुम हमको ये बताओ कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है? पर यहाँ तो कट रहा है, देख रहे हो? यस, यही समझना है, रियलाइज यही करना है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसमें कट हो रहा है, पर असल में ये वाला छत पे रखा हुआ है और ये नीचे से, इसके नीचे से गुजर रहा है। यही चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है फिगर में। हम आपके सामने अभी लाइन से ड्रॉ किए हैं, तो अब थोड़ा सा कल्पना हुआ कि हाँ ऐसे भी होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। कोई भी इंसान यहाँ देखेगा, कहेगा कि सर दोनों लाइन तो काट रहा है एक दूसरे को, तो आप कहिएगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। नहीं, 3D में समस्या यहाँ पे आ जाती है। और आपको एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि आज जो आप दूरी सूत्र पढ़िएगा उस पे 5 नंबर का आपके फाइनल एग्जाम में एकदम आएगा, एक सवाल आएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा आना ही है, 5 नंबर आपका तय है। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। आपको हम फॉर्मूला बताएंगे और सवाल बताएंगे कि कैसे सवाल बनाना है। आप ध्यान से समझिए, ये लाइन और ये लाइन
अब पता चल रहा है ना कि अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि प्रतिच्छेद कर रहा है। हम प्रतिच्छेद रेखा किसको कहेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। मान के चलो कि ये लाइन यहां से ड्रॉ किए रहते, तो बोलो ये लाइन और ये वाला लाइन कहाँ है? क्या ये एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में सट रहे हैं कि नहीं सट रहे हैं? नहीं सट रहे हैं। ठीक से देखो, ये सामने वाला दीवार है और ऊपर से छत पर ऐसे रखा हुआ है, तो इस कोना पर से ये जा रहा है और इस सामने वाले दीवार से जा रहा है, तो सट जाएगा, सट जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हो सकता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद भी करती होंगी, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती है। फिगर में जो दिखेगा सच में वो होगा नहीं, ये भी बात याद रखना है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये लाइन ऐसे है, मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे नॉर्मल कहीं से भी, तो अब बताओ ये दोनों रेखा सट रहा है क्या? नहीं, लेकिन समांतर है। तो आपने देखा कि लाइन कितने तरीका से इसमें रह सकता है? 3 तरीका से, सट भी सकता है, नहीं भी सट सकता है, असमांतर, तीनों वो न हुआ। तो जब सट जाएगा तब हम कहें कि दोनों रेखा में बताओ सबसे निकट की दूरी क्या होगी? 0। जैसे देखो ये लाइन है ना, अगर हम तुमसे कहें कि इस रेखा और इस रेखा के बीच का दूरी यहाँ कितना होगा, तो तनी ज्यादा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ 10 है या 60 है, तो इस जगह पर 60 से क्या होगा, 60 से कम हो गया, मान के चलो 50 है, यहाँ 50 से और क्या होगा, कम, यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, और यहाँ पर। तो जब दो रेखाएं त्रिविमीय तल में अगर प्रतिच्छेद करेगी तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? अगर दो रेखाएं समांतर होगा तो हर जगह दूरी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, यहाँ 50, सब जगह 50 होगा। पूरा लेके भाग जाएगा। फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ देखिए, अब आप इसमें समझिए कि ये जो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहेंगे? एक तो समांतर वाला समझ गया, ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? विषम तलीय है। अगर इसको हम लाइन 1 और लाइन 2 मान लें तो हम बोल सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 कैसे हैं? विषम तलीय रेखाएं
बोलो क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ, एक रेखा का समीकरण में सदिश रूप में तुम क्या पढ़े थे? नॉर्मल आप पढ़े थे कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही ना पढ़े थे? अगर तुम ये पढ़े हो तो इसमें ध्यान से समझो कि लाइन 1 पर एक वेक्टर ए यानी कि एक पॉइंट होगा, होगा ना, और इस लाइन 2 पर भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को वेक्टर A1 मान लूं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? वेक्टर A2। समझ में आया? अच्छा, इसके समांतर कोई सदिश होगा जिसे तुम क्या बोलते थे? वेक्टर बी। लेकिन इसको हम क्या मान लूं? B1। और इस पर इसके समांतर भी कोई होगा ना, ये वाला सब। बोलो वेक्टर, इसके भी समांतर कोई सदिश होगा। मान के चलो इसके समांतर ये रहा, इसको हम क्या मान लेते हैं? वेक्टर B2। ऐसा होगा, ये हो सकता है। तो अब दोनों रेखाओं में देखो, इस रेखा का अगर हम समीकरण बोलें कि बोलो लाइन 1 का समीकरण क्या होगा, तो तुम सीधे सीधे कहोगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। बोलो होगा कि नहीं उस फॉर्मूला के हिसाब से? उसी तरह से अगर हम लाइन 2 का समीकरण पूछें कि इसका क्या होगा, तो क्या कहोगे? वेक्टर आर स्वतंत्र बिंदु है, ये दोनों पर रहेगा, तो वेक्टर A2 प्लस, अब यहाँ कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, उसमें लैम्डा है तो इसमें कुछ और देना होगा, तो म्यू लिखा जाता है, ठीक है। म्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? B2। ये दो रेखाओं के समीकरण होंगे, बात बुझाया? अब इन दोनों रेखाओं के अगर समीकरण दिए गए हैं तो अब आपसे बोलेगा कि इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो बोलो न्यूनतम दूरी कहाँ पर पॉसिबल है? जैसे इस जगह पर डिस्टेंस तनी ज्यादा है, ये कम है, ये और कम है, यहाँ एक दूसरे के पास से गुजरा है, ये थोड़ा ऊपर है, सॉरी ये वाला लाइन ऊपर है, हाई वाला लाइन क्या है? नीचे है। तो यहीं पर ना डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, उस दूरी को ही हम निकालना चाह रहे हैं। तो उस दूरी को हम सूचित करेंगे किस चीज से? डी से। आपको याद रखना है इस दूरी को किस से सूचित करना है? डी से। अब याद रखिएगा फॉर्मूला कैसे निकालना है। आपको करना क्या है कि इनके बीच का न्यूनतम दूरी निकालने के लिए जो B1 और B2 देख रहे हो ना, इसका क्रॉस करा देना है। तब वेक्टर B1 में क्रॉस करा दिए किस चीज से? जब आप इसको क्रॉस कराइएगा तो सदिश राशि आएगा कि अदिश राशि? क्रॉस में सदिश आता है और डॉट में अदिश आता है। तो ये एक प्रकार का कौन सा राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि में एक सदिश राशि से ही आपको डॉट कराना है, तब बोलो क्या आएगा? अदिश। तो अब देखिए A2 और A1 देख रहे हो, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब A2 से घटाना है क्या चीज? A1। तो वेक्टर A2 से आपको घटा लेना है वेक्टर A1 को, ये भी एक सदिश राशि ही है, लेकिन डॉट कराइएगा तो क्या आएगा? अदिश। तो दूरी कौन सा राशि होता है? अदिश। तो ऊपर तो अदिश आ गया। अब बाटा के नीचे आपको देखिए किस चीज से भाग देना है, जो ही क्रॉस देख रहे हो ना, इसी के परिमाण से भाग दे देना है। परिमाण का मतलब वेक्टर हटाकर, और वेक्टर कैसे हटाते हैं मालूम है आपको? स्क्वायर करके। तो परिमाण को लिखने का तरीका है मोड में लिखते हैं, तो हम मोड ऑफ क्या लिखेंगे? वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2। और अब आपको सबका क्या चढ़ा देना है? मोड चढ़ा देना है। ऐसे सबका मोड चढ़ा दीजिएगा तो वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का? दूरी का। इसको अलग थोड़ा साइड में लिखते रहे। B1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2 मोड और इसका होल मोड। बोलो क्लियर हो गया? एक सवाल उठाते हैं जो प्राय एग्जाम में बार बार आता है, उसी सवाल को सॉल्व करते हैं पहले। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में
हम लास्ट में क्वेश्चन जो एग्जाम में देता है वही पूछ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ ये क्वेश्चन देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, रेखाओं इतना और इतना के बीच क्या निकालिए, न्यूनतम दूरी, यही निकालना है। इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझ लो। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करो क्या था, B1 और B2 में क्रॉस करना। तो आपको ये ढूंढना होता है कि B1 और B2 क्या है। फिर से याद कीजिए, वेक्टर B किसको कहा गया था, समांतर सदिश को कहा गया था, यानी कि उस रेखा के दिक् अनुपात को कहा गया था। दिक् अनुपात नीचे मिलता है कि ऊपर, नीचे मिलता है। लेकिन याद रखना भाई, नीचे भले ही दिक् अनुपात मिलता हो, लेकिन समीकरण हमेशा किस रूप में होना चाहिए, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। जब तक इस रूप में समीकरण नहीं हो तुम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बात बुझाया? ठीक से देखो, क्या ये वाला उस रूप में है कि नहीं है, नहीं है। यहाँ माइनस होना चाहिए, जबकि क्या दिया है, प्लस। तो हम जब पहली रेखा लिखेंगे सवाल को सॉल्व करते समय, तो हम ऐसा तरीका से लिखेंगे कि एकदम खूब बढ़िया से ही बैठ जाए। तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 1 है ना, तो हम x अब माइनस लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो क्लियर हुआ, x माइनस माइनस 1 क्यों लिखे बोलो, प्लस हो जाएगा, आपका एकदम समीकरण के रूप में आ जाएगा। नीचे क्या है, 7। जब तक इस रूप में नहीं होगा सवाल नहीं बनेगा। ऊपर बताइए अब, -1 बटा में, याद रखना 5 नंबर का तय है, ये 5 मार्क से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको जितना सवाल दूरी वाला आज मिल जाए वो जरूर बना लीजिएगा इस फॉर्मूला पर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे z माइनस 1 बटा में 1 हो गया। अब यहाँ से आपको दो चीज निकालना है, एक वेक्टर a1 का मान निकालना है और एक किसका, वेक्टर b1। दो चीज चाहिए, a1 ऊपर मिलेगा और b1 नीचे मिलेगा। ऊपर में देखिए ये वाला आपका a1 है, -1 है ना, तो -1 के लिए क्या लिखिएगा, माइनस आई कैप, यहाँ माइनस जे कैप, यहाँ बोलिए इसमें कोई डाउट। अच्छा, b1 नीचे मिलेगा 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 1 तो के कैप, बोलो क्लियर हो गया। अब हम दूसरी रेखा लिखेंगे, दूसरी रेखा, चलिए फिर से लिखते हैं, x माइनस 3 बाई 1 सही है एकदम, y माइनस 5 बाई -2, z माइनस 7 बाई 1, बोलो एकदम परफेक्ट है, सवाल ठीक दिया है एकदम। ऊपर आपको क्या मिलेगा, वेक्टर a2 कितना, 3 आई का, माइनस मत लगाओ क्योंकि ये माइनस सूत्र का है ना, फिर प्लस 5j का, फिर प्लस 7k का, बोलो हो जाएगा। अच्छा, नीचे आपको वेक्टर b2 मिलेगा, क्या 1 है तो i का माइनस 2j का प्लस k का, मिल गया। अब हम फॉर्मूला अपना उतारेंगे, जो फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम दूरी d बराबर सबसे पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, यही है, सॉरी मोड नहीं है, सॉरी क्रॉस कराना है, ठीक है। उसके बाद डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है, बटा में बोलिए मोड में वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2 का मोड, अब पूरा होल मोड, इसको समीकरण एक मान के छोड़ देना है। बात बुझाया? इसमें कितने चीज हैं जो निकालने हैं, 3, क्रॉस, क्रॉस के बाद यहाँ पे नीचे वाला इसी से ये निकल जाएगा, तो पहले यहाँ से चलना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है, समझ में आया? नहीं तो ऐसे चल के आना है, पहले ये फिर ये फिर ये, बोलो कैसे चले, a2 से चलें, पहले क्या निकाल ले रहे हैं, तो लिखेंगे a2 माइनस a1, वेक्टर a2 है ना, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब वेक्टर a2 और वेक्टर a1 पर अपना नजर ले जाइए, यहां से आप घटाइए, यहीं से देखिए a2 देख रहे हो ना, आ जाएगा ना डायरेक्ट घटाने, 3 से -1,
तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 4 आई कैप। क्लियर हुआ? फिर आइए 5 से माइनस जे तब प्लस 6 जे कैप। ठीक है, 7 से माइनस के, देखो जो इम्पोर्टेंट है ना एकदम हम बहुत अच्छा से आपको बताएंगे, कहीं डाउट नहीं होगा, एकदम एग्जाम में जो आने वाला होगा एकदम बढ़िया से चलेगा, कहीं डाउट रहे तो बोलना, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। 7 में से आपका के जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 के का, बोलो हो गया। अब सुनो क्या करना है, यहां से चले हो अब यहाँ आओ, क्रॉस के लिए डिटर्मिनेंट यूज किया जाता है, याद करो, करते हैं। तो आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा जगह छोड़ करके वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 लिख के डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे देना है ना, और लाइन से सरिया देना है आई जे के। बस अब b1 पर नजर ले जाइए, b1 के साथ जो लिखा हो 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1। b2 पर नजर ले जाइए 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे R1 के थ्रू, ठीक है। तो R1 में क्या होता है, आई कैप हम लिख करके, है ना, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर भरते हैं, यहाँ माइनस जे कैप लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस के कैप लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आई कैप के पास आते हैं, आई कैप का लाइन ये गया माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 लिख दे रहे हैं, नहीं तो बाद में कहोगे कैसे हो गया, ठीक है। जे माइनस जे होगा तो ये लाइन गया 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। अच्छा ये वाला लाइन छोड़ दोगे, माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6। चलो अब ये बताओ कितना होगा, माइनस 4 आई क्या, 7 से गया माइनस 6 जे क्या, घटा लो माइनस 8 के क्या, ठीक है। अब सुनो हम लोग ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ठीक है। अब नीचे वाला यानी कि यहीं से आपको इसका वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ये करना है मोड, तो 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। अब ये आपका हो जाने वाला है 16, ये 36, ये 64, सॉरी 64, 100 116 रूट अंडर 116 तोड़ लेते हैं 116 को, ठीक है। 2 से 2 पचे 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 9 18, बोलिए कितना 2 रूट 29, इतना हो गया। अब हम आते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, एक पर हम अपना नजर ले जाएंगे, एक हमारा क्या है ये, इसका मान और इसका मान यहां रखना है, और नीचे तीनों का मान यहां रखना है, तो क्रॉस का मान, ठीक है। पहले क्रॉस का मान -4 -6 -8 यही ना है, -4 आई कैप 6 जे कैप के कैप, ब्रैकेट है यहाँ डॉट प्रोडक्ट। अब a2 माइनस a1 का, a2 माइनस a1 4 6 8 प्लस में है, 4 आई कैप 6 जे कैप 8 के कैप, फिर बटा ये नीचे वाला वैल्यू 2 रूट 29, इसको ऐसे मोड से घेर देना है, ये किसके बराबर था डी, आई से आई में गुना हो जाएगा, तो कितना -16 -36 -64 बटा में 2 रूट 29, ठीक है। जोड़िए सब, -116 बटा 2 रूट 29, काट दीजिए, पहले मोड से बाहर निकालिएगा तो सब प्लस हो जाएगा, चलिए प्लस से बाहर हो जाएगा तो 116 बटा 2 रूट 29, काट दीजिए कितना 2 पचे 10, ऊपर नीचे परमेकरण कर दीजिए, रूट 29 कर देंगे तो 58 रूट 29 बटा 29, 29 दूना 58 यही ना होता है, तो 2 रूट 29 ये आंसर हो गया। बोलो करने आ जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया।
अच्छा, कभी कभी आपको एक सवाल फॉर्मूला के रूप में पूछ सकता है, वो भी नोट में समझ लीजिए लास्ट। अगर आपसे कहीं दूरी का फॉर्मूला पूछ दिया तो आप तो फॉर्मूला पढ़े हो सदिश रूप का, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे वो सदिश में था। डी बराबर क्या लिखा हुआ था, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बटा में वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2, ऐसे था ना। ये तो सदिश रूप था। फॉर्मूला आपको कहीं अदिश रूप में पूछ दे तो आपको ज्यादा वो फॉर्मूला पर ध्यान नहीं देना है और ना ही याद करने की जरूरत है, ठीक है। आपका सारा सवाल सिर्फ इसी से बन जाएगा। बस खाली हम जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कहीं बाई चांस फॉर्मूला आ गया तो उसे कैसे याद रखोगे, यहां से याद रहेगा, ध्यान से समझना। इसका अदिश रूप तुम्हें लिखना हो अगर अदिश रूप, तो एगो ब्रज गुणन विधि वाला तरीका याद रखना है। दूसरा b1 और b2 के दिक अनुपात को याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सोचो, a1 को x1 y1 z1 कहते हैं और a2 को x2 y2 z2 कहते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, b1 को a1 b1 c1 कहते हैं और b2 को a2 b2 c2 कहते हैं। ये बात याद आया, मैंने बोला था ये सब सिखाया था पहले, याद करो। a1 मतलब x1 y1 z1, a2 मतलब x2 y2 z2, b1 a1 b1 c1, b2 a2 b2 c2। बोलो क्लियर है। यह तरीका अगर याद है तो फॉर्मूला भी याद है, समझ लेना। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट में गुना केवल एक ही लाइन में होता है कि सब में होता है, केवल एक लाइन में होता है, बस यही याद रखना है। तो सुनो क्या करना है, अदिश रूप में इसका फॉर्मूला लिखना है ना, तो बाटा दे देना है, ठीक है। दे दिए, ये इतना थोड़ा सा बड़ा वाला बाटा होगा, ये डी लिख करके इतना बड़ा। अब सुनो क्या करना है, ऊपर और नीचे जगह है नहीं है, इधर लिख रहे हैं या हाँ, सुनिए अब ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट का चिन्ह देना है। क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट का चिन्ह देने पर आई जे के लिखते थे, लेकिन आपको मालूम है कि इनमें जब गुना होगा तो आई और जे और के गायब हो जाता है, ठीक है। b1 और b2 में b1 का पहला लाइन और b2 का फिर पहला लाइन, ये जो है आ जाएगा ऊपर, इससे गुना हो जाएगा। मतलब क्या चीज से गुना होगा समझना। a2 मतलब क्या होता है, x2 y2 z2, i1 मतलब इसका मतलब x2 से x1 घटा है, y2 से y1 घटा है और z2 से। इससे जब तुम इसमें i j k में गुना करोगे, i गायब, j गायब, k गायब, बचा क्या, केवल बच गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। बोलो ये बात बुझा है कि नहीं। फिर से देखो, इसका मतलब x2 y2 z2, इसका मतलब x1 y1 z1, इसका मतलब पहला लाइन, इसका मतलब पहला लाइन i j k, इसका मतलब पहला लाइन i j k, दूसरा लाइन a1 b1 c1, तीसरा लाइन a2 b2 c2। बोलो क्लियर हुआ। b1 क्रॉस b2 का मतलब पहला लाइन i j k, दूसरा लाइन a1 b1 c1, तीसरा लाइन a2 b2 c2। इसका मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सब आई जे के साथ रहेगा। तो आई जे के गायब हो गया, तो गुना होने पर बोलो क्या आएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डिटर्मिनेंट में एक ही लाइन में गुना होता है, बाकी लाइन में गुना होता है क्या, तो बोलो दूसरा लाइन a1 b1 c1 था, तीसरा लाइन a2 b2 c2 था कि नहीं। क्लियर। तो ये ऊपर का मान हो गया, ऊपर का वैल्यू हो गया। नीचे का ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि BCAB याद होगा, BCAB ये इससे और इससे गुना होता है। BCAB तरीका याद है ना, ये 1 1 1, ये 2 2 2। बस अब चलो B1 से किस में, B1 से किस में, C2 में, माइनस B2 से किस में, C1, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस, चलो C1 से A2 माइनस C2 से A1, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1, इसका होल स्क्वायर कर दो और रूट कर दो। ये फॉर्मूला हो गया डी का।
ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या नॉर्मली फॉर्मूला पूछने से मतलब है, नहीं तो तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा सवाल सिर्फ केवल इस फॉर्मूला से बन जाएगा, इसी से काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो क्लियर हो गया? तो दूरी वाला जितना सवाल होगा आज बना लेना, ठीक है। चलो।